रोबोटिक्स के बारे में बात करेंगे आज। रोबोटिक्स रोबोट शब्द से बना हुआ है और आप यहाँ जैसे फिगर में भी देख रहे हैं कि ये ह्यूमन लाइक एक ऑब्जेक्ट है जो मशीन से बना हुआ है और इसके पीछे काफ़ी साइंस है। मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा आपको। तो जो डेवलपमेंट हुआ मेकाट्रॉनिक्स मेकाट्रॉनिक्स होता है मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो उन दोनों के को अगर जोड़ दें तो रोबोटिक्स काफ़ी आगे आ गया है। काफ़ी जहाँ से शुरू हुआ था उस लेवल से तो काफ़ी आगे बढ़ गया है और काफ़ी पायनियरिंग इसमें एफर्ट्स हुए हैं और डिस्कवरीज हुई हैं, प्रोडक्शन हुए हैं। तो जहाँ तक पहले केवल एक आयरन पीस एक जगह से दूसरी जगह मूव करता था वही एक बहुत बड़ी बात होती थी। आज आपको ऐसे मशीन्स मिलेंगे। मशीन रोबोट्स बेसिकली दे आर मशीन्स ओनली। रोबोट मशीन ही है। अब आप देखेंगे ऐसी मशीन्स हैं जो हाई राइज बिल्डिंग से कूद सकती है। लैंड माइन्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। कोई ऑपरेशन है वो किया जा सकता है। साथ में ट्रबल शूटिंग की जा सकती है। ये सारे काम अब मशीन्स यानी कि रोबोट्स हमारे लिए कर रहे हैं। तो रोबोटिक्स एक तरीके से बहुत सारी फील्ड का अमेलगमेशन है और इसका बेसिक जो आइडिया है वो ये है कि ये ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक आदमी को, इंसान को मिमिक करे, मतलब इमिटेट करे जैसे इंसान करता है। अगर उस तरीके से आपने एक इंसान बना दिया मशीन फॉर्म में तो उसे ही हम उसी साइंस को हम रोबोटिक्स कहते हैं। बहुत सारे आपको इंजीनियरिंग डिसिप्लिन जो है उन सबको मिला के काम करना पड़ता है। रोबोटिक्स इज जस्ट नॉट साइंस, मतलब एक कोई मैथमेटिक्स नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी, अभी आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि काफ़ी चीज़ों को मिल के रोबोटिक्स बनता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रोबोटिक्स आपके हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में है। अगर आप देखेंगे उसको तो जैसे अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो 1950 में कार्ल केपेक ने अपने प्ले था उनका एक, उस प्ले में एक ऐसे रेस का की उत्पत्ति बताई, जन्म बताया जो ह्यूमन बीइंग से भी इंटेलिजेंट है। यहाँ से लोगों की सोच शुरू हुई। वैसे तो इसके पहले थोड़े बहुत तो काम हो ही रखे थे, लेकिन यहाँ से लोगों की बात शुरू हुई कि हाँ चलिए एक ऐसे इंटेलिजेंस हम एक मशीन बनाते हैं जो ह्यूमन से भी अच्छा है, या ह्यूमन बनाते हैं। फिर आइजैक एमी सो एसिमोव जी इन्होंने कहा कि भाई हम लॉ ऑफ रोबोट्स देते हैं। उन्होंने लॉ ऑफ रोबोटिक दे दी। और बाद में जो एरिक एरेनबर्गर है ये फादर हैं रोबोटिक्स के। ये एक्चुअल रियल रोबोट इन्होंने वर्ल्ड को दिखाया, लोगों को दिखाया कि ऐसा रोबोट होता है। तीन लॉ जो थे रोबोटिक्स के वो ये थे कि एक रोबोट जो है वो ह्यूमन बीइंग को कभी भी इंज्योर नहीं करेगा, मतलब कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। और थ्रू इनएक्शन अलाउ अ ह्यूमन बीइंग टू कम टू हार्म। कोई ऐसा ना तो वो उसका इंटेंशन होगा, ना वो कोई इसके इनएक्शन से भी वो ह्यूमन बीइंग को हार्म कर सकता है। दूसरा जो लॉ है इसका कि रोबोट जो है ह्यूमन बीइंग के जो भी ऑर्डर्स दिए गए हैं उसको फॉलो करेगा। बस ये है कि जो पहला लॉ है उससे कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ऐसा कोई अगर आप ह्यूमन रोबोट को ऑर्डर देता है और बोलता है कि देखिए आप इसको मारिए, इसको नुकसान पहुंचाइए, तो ये इसके अगेंस्ट हो जाएगा। इसके बाद है रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस। यानी कि रोबोट में ये क्षमता होनी चाहिए कि वो अपने आप को सेव कर सके, अपने आप को बचा सके। बस इसमें भी यही चीज़ है कि पहला लॉ और दूसरा लॉ नहीं आना चाहिए, मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए उस कि वो अपने आप को बचाए दूसरों को मार के, दूसरों को नुकसान पहुंचा के। रोबोटिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब आपको ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत पड़ती है, आप कोई ऐसी जगह काम करना चाहते हैं, हैज़ार्डस है, जहाँ जहाँ बहुत डेंजर है, वहाँ पर आप इंसानी जान को नहीं स्टेक पे रखना चाहते हैं। कोई ऐसा टास्क है जो रिपीटेटिव हो रहा है, घंटों चला जा रहा है विदाउट एनी ब्रेक। तो ह्यूमन बीइंग की तो एक उसमें इमोशंस होते हैं, उसमें समझदारी होती है, उसमें थकावट होती है, उसकी फिजिकल एक स्ट्रेंथ होती है। अगर एफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि अगर आपने बता दिया रोबोट को ये करना वही करेगा। ह्यूमन बीइंग एक बार के लिए भूल भी सकता है। एक्यूरेट एडेप्टेबिलिटी, अगर आपने बता दिया कि इतना प्रिसीशन, इतना एक्यूरेसी चाहिए,
तो रोबोट आपको वो करके देगा। अडेप्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें जो है, अब देखिए अडेप्टेबिलिटी देखिए, कोई ठंड के इलाके में या गर्मी के इलाके में, अब ठंड ठंड में के इलाके में रहने वाला आदमी गर्मी में काम नहीं कर सकता और इतने अच्छे से काम नहीं कर सकता, एंड वाइस वर्सा। लेकिन रोबोट के लिए ऐसा नहीं है, वो तो मशीन है, उसको आप कहीं भी रख दीजिए, इसीलिए रोबोटिक्स की जरूरत पड़ी है। कितने टाइप के रोबोट्स होते हैं, जो बेसिक इनकी श्रेणी बनाई गई है, उसमें मोबाइल रोबोट्स है, रोलिंग रोबोट्स है, वॉकिंग रोबोट्स है, स्टेशनरी रोबोट्स है, ऑटोनोमस रोबोट है, और फिर रिमोट कंट्रोल रोबोट्स है। तो मोबाइल रोबोट्स मतलब जो आपका मूव कर सके, और जैसे सर्च का काम है इनका, सबसे ज़रूरी काम इनका सर्चिंग का है। जैसे मार्स एक्सप्लोरर है, जो स्पेसिफिकली मार्स सरफेस के लिए डिज़ाइन किया गया, ये एक मोबाइल रोबोट है। अगर कोई बिल्डिंग है कोलैप्स कर गई है, तो वहाँ पर अगर सर्वाइवर को ढूंढना है, तो आप इस मोबाइल रोबोट, जहाँ पर इंसान नहीं जा सकते और बहुत डेंजरस है वहाँ पर पहुँचना, सर्चिंग करना, तो उसके लिए मोबाइल रोबोट्स होते हैं। रोलिंग रोबोट्स यानी कि जिनमें टायर लगी है, और टायर लगे हैं तो केवल फ्लैट सरफेस पे चल सकते हैं, इनका भी मोस्टली काम सर्चिंग का ही होता है। फिर वॉकिंग रोबोट्स देखिए, एक इंसेक्ट की तरह बनाया है इसको, और इनके 4 से ऊपर ही लेग होते हैं, जैसे 6 लेग होते हैं, और इस तरीके से बनाया जाता है कि हमेशा ये स्टेबल रहे और टम्बल ना करे, गिरे ना। तो इंसेक्ट और क्रॉफिश की तरह दिखते हैं। तो ये वॉकिंग रोबोट्स होते हैं जो चलते हैं। ये स्टेशनरी रोबोट्स होते हैं, आप जो आप बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउसेस देखते हैं, उसमें आप इस तरीके से देखते हैं कि अपने आप काम हो रहा है, ये मूव करेगा, वापस आएगा, कुछ उठाएगा। तो ये क्या काम है, जो इसके प्री डिसाइडेड काम है वो ये करता है। तो ये भी एक रोबोट है। इसके भी आप हाथ देखेंगे, इसके भी पैर देखेंगे, इसका भी मूवमेंट देखेंगे। तो ये स्टेशनरी रोबोट है, ये आपकी डे बाय डे ड्यूटी करता रहेगा, और अगर जैसे ये काम खत्म हो गया तो इसको रीप्रोग्राम कर दीजिए, ये दूसरा काम कर देगा। ऑटोनोमस रोबोट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसमें सेल्फ सपोर्टिंग होती है, खुद की समझदारी होती है। खुद की समझदारी ऐसे नहीं कि आपने दिमाग उठा के डाल दिया। खुद की समझदारी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे जो साइंसेज है, मैथ्स है, वो लगी हुई है, जो अपने आप को अडेप्ट करती है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है या फिर जेनेटिक साइंस है, वो अपने आप को अडेप्ट करती है, जैसे ह्यूमन बीइंग करता है। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो सीखता है और समझता है, और उसके बाद वो अपने वेट्स चेंज करता है दिमाग के न्यूरॉन्स के, और उसके बाद वो चीज़ों को अच्छी तरह समझने लगता है, जो उसके लिए नॉर्मल हो जाती है लाइफ में। तो वही ऑटोनोमस रोबोट्स ऐसे होते हैं। और फिर आता है आपका रिमोट कंट्रोल रोबोट। अब ऑटोनोमस रोबोट जो है वो है क्लेवर तो है, लेकिन इतना भी क्लेवर नहीं है कि वो ह्यूमन बीइंग से आगे बढ़ जाए। अभी तक ऐसा तो हो नहीं पाया है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत पड़ती है। तो उन रोबोट्स को जिसको ह्यूमन बीइंग चलाता है रिमोट कंट्रोल से, उसे रिमोट कंट्रोल रोबोट कहते हैं। अच्छा, रोबोट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत मैंडेटरी हैं, जैसे रोबोट का स्ट्रक्चर हो गया, पावर सोर्स हो गया, एक्चुएशन हो गया, रोबोट की सेंसिंग हो गई, मैनिपुलेशन हो गया, लोकोमोशन हो गया। ये सारे पार्ट होते हैं एक रोबोट्स के। और सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो स्ट्रक्चर है उसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, जिसे हम काइनेमेटिक चेन भी कहते हैं। ये जो चेन है वो उसमें लिंक्स होते हैं, जिसे हम हड्डियाँ कह सकते हैं, बोन्स, एक्चुएटर्स कह सकते हैं, मसल्स और जॉइंट, जो आपको ये रोबोट को अलाउ करेगी कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में ये मूव करेगा। फिर आपका पावर सोर्स है। पावर सोर्स मतलब जो इसमें मोटर लगे हैं, सर्किटरी लगी है, उन सबको आपको पावर सोर्स देना है। 3 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक जा सकते हैं। और जो AC आ रहा है उसको भी मॉडिफाइड करके देना पड़ेगा। बैटरी से भी चला सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर्स जिसमें लगती है, DC मोटर्स है, स्टेपर मोटर्स है, सर्वो मोटर्स है, ये सारे इसके पावर सोर्स का काम कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के जितने भी आपके रोबोट्स मैंने अभी आपको बताया। एक्चुएटर्स जैसे मैंने बताया, मसल्स होते हैं रोबोट के, और रोबोट का जो मसल्स है उसको एक्चुएटर्स हमने कहा। तो वो जो एनर्जी जो स्टोर करते हैं मूवमेंट के लिए, वैसे कोई मतलब इंसानी मसल नहीं है, बस एक तरीके से उसमें एनर्जी स्टोर होती है ताकि मूव कर सके। तो इलेक्ट्रिक मोटर्स का ही काम होता है इसमें भी, यूज़ का ही होता है। मैनिपुलेशन देखिएगा, मैनिपुलेशन मतलब ये है कि आप आदमी क्या करता है, आदमी बस उंगलियाँ होती हैं, वो उठाता है, उसे पिकअप करता है, मॉडिफाई करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो एक इंसान की तरह रोबोट की मैनिपुलेशन भी कर सके तो वो हैंड होते हैं, हाथ।
इसको हम हैंड को इफेक्टर्स भी कहते हैं, और जो आर्म होता है उसका हाथ होता है उसे मैनिपुलेटर भी कहते हैं। और कुछ मैनिपुलेटर जैसे आपने देखा होगा कि रोबोट को टीवी में या विजुअल्स में मैकेनिकल ग्रिप होती है, वैक्यूम ग्रिप होती है, जनरल पर्पस इफेक्टर्स होते हैं, ये सारे आपके पार्ट्स हैं आपके रोबोट्स में। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है लोकोमोशन। अब लोकोमोशन मतलब मोशन। रोबोट अगर एक जगह है तो वो स्टेशनरी हो गया, लेकिन मोस्टली रोबोट्स मूव करते हैं। तो इसके पीछे ड्राइव्स होते हैं, जैसे डिफरेंशियल ड्राइव है, कार ड्राइव है, स्किड स्टीयर ड्राइव है, सिंपल्स ड्राइव है, पिवट ड्राइव है, आर्टिकुलेटेड ड्राइव है। ये सारे आपके ड्राइव होते हैं लोकोमोशन के लिए। एडवांटेजेस क्या है आपके, चाहे मेडिकल साइंस ले लें, हेल्थ ले लें, या कोई भी साइंस ले लें आप आपका एजुकेशन ट्रेनिंग ही ले लें, न्यूक्लियर इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, R&D, हाउस होल्ड, सब जगह इसका बहुत ज़बरदस्त उपयोग है। ख़ासतौर पर उस जगह पे जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता और वहाँ पर इंसानी जान को खतरा है, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया है। और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में अगर मैं बताना चाहूँ तो साइंटिस्ट ये अनुमान लगा रहे हैं कि 2019 तक रोबोट का ब्रेन भी बन जाएगा। वर्नर विंच का अगर उनकी बात माने तो रोबोट जो है इंसान से भी स्मार्टर बन जाएंगे। 2009 में सेमी ऑटोनॉमी तो खैर इन्होंने ले ही ली है जो रोबोट्स है, कि वो इंसानी दिमाग के आधे उन्होंने अचीव कर लिया है पावर। और अब क्योंकि वो अपना अपना पावर सोर्स खुद ढूंढ सकते हैं, तो इसके पीछे जो साइंस है, जो मैथमेटिक्स है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या न्यूरल नेटवर्क हो, बहुत सारे साइंस है जो अडेप्टिव साइंस होते हैं,